पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का न्यूमेरिकल्स कुछ पढ़े थे। अब हम लोग थोड़ा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, एक अर्थमेटिक हुआ, एक ज्योमेट्रिक हुआ और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है रेसिप्रोकल्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो कोई सीरीज यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इफ ए सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ AP। तो AP सीरीज के इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देने से जो सीरीज ऑब्टेंड होता है दैट आर इन HP, तो वो HP में होता है। तो कहता है रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP is called HP। तो AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल HP कहलाता है। लेट A प्लस D A प्लस 2D आर इन AP। ये सीरीज AP में है, इसका फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस D है। तो देन इसका ईच टर्म का रेसिप्रोकल, तो A का रेसिप्रोकल 1/A, A प्लस D का रेसिप्रोकल 1/A प्लस D, A प्लस 2D का रेसिप्रोकल 1/A प्लस 2D एंड सो आर इन HP। तब ये HP में कहलाएगा। तो HP का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो AP हो जाएगा। जैसे AP का रेसिप्रोकल HP हो गया, तो HP का रेसिप्रोकल AP हो जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP इज AP। तो HP का जो रेसिप्रोकल है वो AP हो जाएगा। दैट इज 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 आर इन HP। तो ये HP में है, तो इसका जो रेसिप्रोकल्स हो जाएगा वो AP में हो जाएगा। तो देन 2, 4, 6, 8, 10 आर इन AP। तो ये AP में हो गया, इसका फर्स्ट टर्म में हो गया 2 और कॉमन डिफरेंस D हो गया 2। तो कहता है कि कोई भी सीरीज HP में कहलाएगा जब उसका रेसिप्रोकल्स जो है AP में होगा। तो दैट इज ABC आर इन HP। ये 3 नंबर है ABC
ये एचपी में होता है इफ यदि इसका रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। तो 3 नंबर एचपी में होगा। इट मीन्स तीनों का जो रेसिप्रोकल है वो एपी में होगा, तभी ये एचपी में कहलाएगा। अब इसमें जो एनएच टर्म निकालना है या सम निकालना है एचपी सीरीज का, तो इसमें कोई नया फॉर्मूला थ्योरम नहीं है। करना क्या है कि जो सीरीज एचपी में दिया हुआ रहेगा उसको रेसिप्रोकल करके एपी बना लेना है एंड यूज द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो याद रखना है टू फाइंड द nth term and sum of given HP. We make AP on reciprocal of terms of HP। HP के टर्म को रेसिप्रोकल करके AP बना लेते हैं and then use the थ्योरम ऑफ एपी। और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो थ्योरम है वही हम लोग अप्लाई करते हैं। अब जैसे देखिए टू फाइंड nth term of HP 1/a 1/a plus d 1/a plus 2d। अब इसका nth टर्म हमको निकालना है, तो ये एचपी में है तो पहले इसका कोरेस्पॉन्डिंग एपी बना लेंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग एपी हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो। अब इसका हम लोग nth टर्म निकाल लेंगे। तो nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो nth टर्म एचपी का, तो nth टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1/a प्लस n-1 इंटू डी। इक्वल 1/a
nth term of corresponding AP। तो इस प्रकार से हम लोग HP का कॉरेस्पॉन्डिंग AP निकाल करके और AP का ही थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए हार्मोनिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसी प्रकार से हार्मोनिक मीन होता है। तो कहता है कि three numbers are in HP, then middle term is called AHP, is called AHM between given two numbers. It is denoted as H। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं हार्मोनिक मीन को। तो लेट H is the harmonic mean between two numbers A and B, then तो H हार्मोनिक मीन A और B के बीच में कल आएगा तभी जब ये तीनों नंबर HP में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि देन AHB आर इन HP। अब AHB तीन नंबर है ये HP में, तो H हार्मोनिक मीन हो गया। तो वह कि दो नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होगा। तो देखिए ये तीनों नंबर HP में है, तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि इसका रेसिप्रोकल AP में हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज 1/A 1/H 1/B आर इन AP। ये AP में हो गया, और जब तीन नंबर AP में हो गया तो AP का फार्मूला लगा देंगे। सेकेंड टर्म 1/H माइनस फर्स्ट टर्म 1/A इक्वल टू थर्ड टर्म 1/B माइनस सेकेंड टर्म 1/H। अब हमको हार्मोनिक मीन H का वैल्यू निकालना है, तो H वाले टर्म को वन साइड कर लेंगे। तो 1/H आई माइनस है राइट में, तो लेफ्ट में प्लस हो गया 1/H इक्वली माइनस 1/A है, तो ये राइट में जा कर के प्लस हो जाएगा 1/A। तो ये 1/H प्लस 1/H 2/H हो गया इक्वल A प्लस B अपॉन AB LCM हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो H इंटू A प्लस B इक्वल 2AB हो गया। तो H इक्वल हो गया 2AB अपॉन A प्लस B। कहने का मतलब दो नंबर A और B दिया गया है और उसके बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना है, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में 2 से इंटू कर लेंगे और उसमें दोनों नंबर के सम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। अब है एक टॉपिक कि दो नंबर दिया गया है और उसके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है
वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे पिछले में हम लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन से पढ़े हैं। अब है कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा या इक्वल होगा हार्मोनिक मीन से। तो कहता है ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन between two numbers a and b। तो दो नंबर है a और b, और दो नंबर a और b है, तो उसके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हार्मोनिक मीन से आइदर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। तो देखिए, सिंस GM बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़े हैं कि रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, रूट अंडर ए बी होता है। और हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अभी हम लोग पढ़े कि 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है, ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन। अब हमको ज्योमेट्रिक मीन को ग्रेटर करना है हार्मोनिक मीन से। तो यदि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 तो प्रूव्ड हो जाएगा ये। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे, नाउ ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन इक्वल, तो रूट ए बी हो गया और माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी एलसीएम हो गया, तो ये हो गया रूट ए बी इंटू ए प्लस बी और माइनस 2ab। अब इसमें रूट ए बी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो गया रूट ए बी, और ये देखिए ए को हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर और माइनस 2, और रूट ए बी को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो गया रूट ए बी और ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए और बी रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि देयरफॉर देखिए GM माइनस HM ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, विच इम्प्लाइज GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM हो गया। ये प्रूव हो गया। तो ये रिलेशन है GM और HM बिटवीन टू नंबर्स का। इसके पहले हम लोग रिलेशन पढ़े थे AM और GM बिटवीन टू नंबर्स का। अब है AM, GM और HM, ये तीनों में रिलेशन है, ये तीनों में रिलेशन है। तो अब देखिए
कहता है सो दैट between two real and unequal, इसमें क्लियर है कि अनइक्वल होना चाहिए दो नंबर, तो टू रियल एंड अनइक्वल क्वांटिटीज am greater than gm greater than hm। तो कहता है कि दो रियल नंबर है और दोनों अनइक्वल है, तब उस दोनों रियल और अनइक्वल नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। तो लेट A, G and H are AM, GM and HM between two real and unequal positive numbers A and B। तो therefore A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन A हो गया A प्लस B बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन G हो गया रूट अंडर ए बी, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। हार्मोनिक मीन H हो गया 2AB अपॉन A प्लस B, ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है A और H का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो नाउ A इंटू H इक्वल A प्लस B बाई टू इंटू 2AB अपॉन A प्लस B। तो ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A इंटू H इक्वल AB। और देखिए ज्योमेट्रिक मीन G इक्वल है रूट AB, तो इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो AB इक्वल टू G स्क्वायर हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज A इंटू H इक्वल G स्क्वायर हो गया। अब G स्क्वायर को G इंटू G लिखेंगे और एक G को ले आएंगे लेफ्ट में, तो A अपॉन G हो जाएगा इक्वल G अपॉन H हो जाएगा। तो G स्क्वायर इक्वल A इंटू H को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A अपॉन G, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा G अपॉन A इक्वल H अपॉन G। इसको इक्वेशन 1 हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए G अपॉन A इक्वल H अपॉन G, तो G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू H हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस A G H आर इन GP। GP में ही रिजल्ट देता था सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म G फर्स्ट टर्म में है, तो G अपॉन A इक्वल थर्ड टर्म H बाई सेकेंड टर्म G। तो ऐसा जब होता है तो ये तीनों टर्म GP में होता है, तो A G H R इन GP हो गया। तो अब हम लोग देखिए निकालेंगे A और G का डिफरेंस। तो नाउ A माइनस G अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, तो A प्लस B बाई टू हम माइनस रूट AB। तो इसको उसी प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम रूट A का होल स्क्वायर लिख देंगे
और बी को रूट बी का होल स्क्वायर और 2 LCM लेंगे तो यहाँ -2 और रूट ए इंटू रूट बी आया अपॉन 2 हो गया। तो ये बन गया आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। और इसमें चूंकि कह रहा है ए और बी अनइक्वल है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया सिंस ए इज नॉट इक्वल टू बी, चूँकि ए और बी अनइक्वल नंबर है। तो देखिए विच इम्प्लाइज ए माइनस जी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसमें इनिक्विटी से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन जी हो गया। तो ए इज ग्रेटर देन जी हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, जी अपॉन ए इक्वल एच अपॉन जी। तो इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए ए इज ग्रेटर देन जी है। अब ए से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो जी अपॉन ए जो है स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ए से डिवाइड करेंगे 1, इधर जी अपॉन ए, तो जी अपॉन ए स्मॉलर देन 1 हो गया। विच इम्प्लाइज, देखिए जी अपॉन ए इक्वल है एच अपॉन जी के, इक्वेशन 3 में। तो जी अपॉन ए को हम एच अपॉन जी लिख सकते हैं, तो एच अपॉन जी स्मॉलर देन 1 यूजिंग 3। तो विच इम्प्लाइज, देखिए अब इसमें जी से बोथ साइड इंटू कर लेंगे, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू जी, तो इनिक्विटी से सॉल्व करेंगे तो जी इज ग्रेटर देन एच आ जाएगा। तो जी इज ग्रेटर देन एच आ गया, इसको इक्वेशन 4 कह लिया। अब देखिए इक्वेशन 2 में आया ए इज ग्रेटर देन जी, अब 4 में जी इज ग्रेटर देन, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 2 और 4 को, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 4। तो ए इज ग्रेटर देन जी हो गया 2 से, अब 4 से हो गया जी इज ग्रेटर देन एच। तो इस प्रकार से दो अनइक्वल रियल नंबर ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है, दैट कंप्लीट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार से हम लोग एपी, जीपी और एचपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए। अब इसमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ए जीपी, और देन आफ्टर स्पेशल सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। तो देखिए और पढ़िए, बढ़िया से समझिए, और समझ में आए तो इसको शेयर कीजिए दूसरे छात्रों के साथ, ताकि दूसरा लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।